नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं कि अतुल बाबू, आप सॉल्वर गैंग को लेकर बड़े बड़े दावे कर रहे थे और आपको याद होगा कि शुरुआती दौर में भी हमने सवाल खड़ा किया था कि सॉल्वर गैंग आपके तमाम प्रयास के बावजूद भी वो लोग भेदने में कामयाब हुआ है। आप उस समय में मान नहीं रहे थे, अलग अलग तर्क दे रहे थे। अब सवाल यह है कि सहरसा के जो 2 टीचर पकड़ाए हैं, जिसकी जांच के लिए जिन्हें पटना भेजा गया था, वो लोग समय पर ज्वाइन नहीं कर पाए थे। पटना में इस तरीके की व्यवस्था थी कि वो पकड़े गए। अब आप सोच लीजिए कि क्या स्थिति है। आप कह रहे थे ना कि सॉल्वर गैंग को हम चलने नहीं दिए, कैसे चला गया वो 2 टीचर। वो दोनों टीचर का जो फोटो है, थंबनेल है, जो चीज़ें आपने बनाई थी, आपकी जानकारी के लिए बहुत सारे सेंटर पर आपका इस रूल एंड रेगुलेशन का फॉलो भी नहीं हुआ है। ये वजह जो भी हो, जल्दबाजी भी हो या जो भी हो, या जो भी चीज़ें रही हो, लेकिन पालन नहीं हुआ है। अब बताइए ये 2 टीचर कैसे अंदर आ गया। अब एफआईआर दर्ज करने की बात कर रहे हैं। अब उसमें कितना लेन देन होगा, क्या होगा, नहीं होगा, उस दोनों टीचर के पीछे कौन पड़ेगा, बहुत मुश्किल है। वो निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन सवाल यह है कि उस दोनों टीचर ने बीपीएससी की परीक्षा में शामिल हुआ, फर्जी तरीके से सॉल्वर गैंग उसके साथ हुआ और सॉल्वर गैंग फिर उसके साथ परीक्षा में शामिल हुआ। शामिल होकर फिर रिजल्ट ले लिया। रिजल्ट के बाद वो जाकर ज्वाइन भी कर लिया। ज्वाइन करने के बाद वो दरमाहा भी ले लिया, मतलब वेतन भी उठा लिया। अब बताइए कैसे हुआ। आप तो कह रहे थे कि फुल प्रूफ व्यवस्था है, हम एक एक छात्र को पटना से ही मॉनिटरिंग करते हैं। फिर उस मॉनिटरिंग के बीच ये कैसे चीजें चली आई, कैसे ये संभव हो पाया। एक बड़ा असला ही नहीं, आपको हम जानकारी दे दें कि आपका जो काउंसलिंग सेंटर था, उन सेंटरों पर भी इस तरीके का चेकिंग अधिकांश जगहों पर नहीं हो रहा था। कई बार हम सवाल खड़े किए कि भाई जो जांच का प्रोसेस है, उस प्रोसेस में वही स्टूडेंट आपका परीक्षा में बैठा है, जो स्टूडेंट काउंसलिंग में शामिल हो रहा है, इसको लेकर जो मापदंड अपनाना चाहिए था, वो मापदंड किसी काउंसलिंग सेंटर पर मौजूद नहीं था। उसका लाभ उन्होंने उठाया है। कई जगह से हमें ये खबर आई कि जो परीक्षा में बैठा हुआ था काउंसलिंग सेंटर पर भी वही आ गया और बाहर कोई और हो गया। लोकल स्तर पर सेटिंग गेटिंग उन्होंने कर लिया है। तो ये सारी बातें लगातार हम खबरों के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे थे, लेकिन आप इन तमाम दलीलों को खारिज ही नहीं कर रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे कि संभव ही नहीं है। तो अब तो उदाहरण आपके सामने है, कैसे संभव हुआ, इसकी जांच कराइए। उस दोनों जो पकड़े गए हैं उस पर एफआईआर दर्ज कीजिए और गहन जांच होनी चाहिए कि कौन है ये सॉल्वर गैंग जो इस तरीके से लड़कों को पास कराया है परीक्षा में शामिल होकर। इस दोनों लड़के के बदले में कौन परीक्षार्थी परीक्षा दिया। आप खुद बीपीएससी के चेयरमैन के रूप में एफआईआर दर्ज आपको करानी चाहिए जब ये पकड़ा गया है तो। लेकिन सवाल यह है कि हर साख पर उल्लू बैठा है। अंजामे गुलिस्ता क्या होगा हम भी समझते हैं। आप जितनी होशियारी करने की कोशिश करते हैं, आपकी होशियारी मुझसे बेहतर कौन जानता है कि आप कितनी होशियारी से ये चीज़ें करते हैं। आप अपने आप के दामन पर दाग लगने नहीं देंगे, लेकिन दामन कितना दागदार है ये मुझसे बेहतर कौन समझ सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो सामने आई हैं, इसमें आपका क्या इन्वॉल्वमेंट है, ये अलग सवाल है। सवाल ये है कि ऐसे लोग शामिल कैसे हुए, कैसे सॉल्वर गैंग सेंटर तक पहुंचा और फिर इस तरीके का गैंग कामयाब कैसे हो गया। ये एक बड़ा विषय है और ये जांच, बड़े स्तर पर जांच की जरूरत है, क्योंकि तमाम आपके दावे पर सवाल खड़े कर दिए इन शिक्षकों ने। जो अभी तो संख्या 2 है, ठीक से जांच हो जाए तो कहा जा रहा है कि 10,000 से अधिक शिक्षक ऐसे हैं जिनके जगह पर कोई और परीक्षार्थी परीक्षा देकर शामिल हुआ। एक एक गांव में ये भी खबर है कि एक एक गांव में एक ही परिवार के 4-4 लोग कंपीट किए हैं। कैसे हो सकता है। और पूरा गांव हतप्रभ है कि वो पढ़ाई में वैसा है ही नहीं,
हमने आपको खबर भी दिखाई थी, लेकिन उस समय आपने हल्के में लिया। तब जरा जवाब दीजिए कि ये कैसे संभव हुआ।